जोरदार तालियों से स्वागत करिए बेहद काबिल वकील, राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम का। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। कसाब से सबसे पहली बार कब मुलाकात हुई आपकी? क्यों कसाब, कैसा लग रहा है? पहला डायलॉग यही था आपका? हाँ बिल्कुल। तो कसाब मेरे पास घूर के देख रहा था, उस वक्त तो उसने कुछ बोला नहीं, फिर बाद में तो मुझे बादशाह कहता था। और कोर्ट में कैसा बिहेवियर रहता था सर कसाब का? उस वक्त मांग रहा था कि सर मुझे एक सिगरेट चाहिए। कसाब ने क्या कभी अपने किए पे कोई अफसोस जताया? ये कहता है उसके इकबाली बयान में कि मैं देरी से पहुंचा, नहीं तो मैं ज्यादा आदमी को मार सकता था। कसाब की बिरयानी, क्या हुआ था सर? वो जो नैरेटिव कसाब के प्रति जो बना रहे थे आपके मीडिया के लोग, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने बात बोला था। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, नरो वा कुंजरो वा किसने कहा था इतिहास में? उसमें हेमंत करकरे साहब की मौत को लेकर, वो वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी मौत को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। टू मच डेमोक्रेसी, इसलिए ऐसे लोग कहते हैं। क्या इनकी मजा लगे पाकिस्तान में जाके ऐसी बातें करे हो? सलमान खान ने ट्वीट किए थे कि गेट टाइगर, हैंग हिम, परेड हिम, नॉट हिज ब्रदर। इतना ही क्या, जब बॉलीवुड ने, जब संजय दत्त को कन्विक्शन हो गया तो बॉलीवुड ने नारा लगाया था कि बाबा यू आर इनोसेंट, वी आर विथ यू, वी आर स्टार्टिंग द सिग्नेचर कैंपेन। क्या किया था सर संजय दत्त ने? एक टेम्पो ट्रक में अबू सालेम लेके आया था, कुछ हैंड ग्रेनेड्स, कुछ AK-46 राइफल्स। अगर ये उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देता था तो बॉम्ब ब्लास्ट हम रुकवा सकते थे। संजय दत्त को आपने सलाह भी दी थी? He was trembling. नहीं सर, मैंने कुछ बुरा नहीं किया सर, मैं आऊंगा सर, मैं वापस आऊंगा, मैं ये छोड़ के नहीं जाता। यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट सर, यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट सर। He was virtually trembling. तो मेरा कटहरा के नजदीक था, मैंने कहा संजू, मीडिया देख रही है, सीधा हो जाओ। दाऊद के यहाँ परफॉर्म करने ये एक्टर्स जाते थे कि बॉलीवुड वॉज कंट्रोल ड्यूरिंग दोज डेज बाय दुबई पीपल, इसलिए तो वहाँ शो के लिए बड़े बड़े एक्टर चले जाते थे। गुलशन कुमार मर्डर केस 1997। गुलशन कुमार का मर्डर जो हुआ, जो अलका याग्निक और यहाँ अनुराधा पौडवाल, ये भी इंटरनल फाइट उनका था। शक्ति मिल गैंग रेप केस, कोर्ट रूम में जिरह को लेकर और आपके एक्शंस को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया आपको। आप इन लोगों की परवाह नहीं करता, समझे? ह्यूमन राइट्स वाले जो है, ह्यूमन राइट रहे को क्या, उनके घर में अगर ऐसा होता तो मांगते थे क्या, चुप बैठते थे क्या? और गुनेगार को सजा करने के लिए 2 कदम आगे भी मुझे जाना पड़े ना, तो मैं बिल्कुल हटता नहीं, समझे? साल 2014 मोहसिन शेख का हत्याकांड केस लड़ने के लिए सौंपा गया, लेकिन आपने उस केस से खुद को अलग कर लिया। देखो, हमारे देश में दुर्भाग्य से हर वक्त तुम कम्युनल एंगल से देखते हो। कई बार ऐसे घटिया सवाल लीडर्स को किए जाते हैं। नेता के पास जवाब नहीं है तो सवाल थोड़े घटिया हो जाता है, नेता के पास जवाब नहीं है तो जवाबदेही डरते हैं, जवाब दे, नेता डरता है सर। रिसेंट टाइम्स पे कई ऐसे पेजेस हैं, ऑनलाइन पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, वो दावा कर रहे हैं उन्हें शैडो बैन किया जा रहा है। अगर वो एथेनॉल की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो उन पे शैडो बैन किया जा रहा है, या इवन सतलुज के रिव्यूज ब्लॉक हो रहे हैं। देखिए, तुम एक्सप्रेशन का इसका अर्थ ये मतलब मत समझना कि तुमको पूरी तरह से आजादी है। पेपर लीक के बारे में अगर आप कुछ कहें? नहीं, वही बात सर यहाँ कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी पे आ जाती है। जैसा आपने कहा कि जिसने, भाई अकाउंटेबिलिटी, अगर यही आप क्राइटेरिया पकड़ोगे ना तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस पे हम लोग डिफर कर रहे हैं। सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी हो जाएंगी, या अभी पहलगाम में लोग मर गए तो सरकार ने रिजाइन करना चाहिए। फिर वही लफड़ा सा पहलगाम की अपने बात कर ली, फिर वो बोलते हैं पुलवामा वाला RDX कहाँ से आया बताइए, किसी को पता नहीं। घटिया सवाल आपका। मैंने क्या घटिया सवाल पूछा सर?